हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी IQ पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज है 10 मार्च 2021 और 10 मार्च 2021 के मैं 10 सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि सभी एग्जाम में यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और मैं आपसे लास्ट में आज पॉलिटी के क्वेश्चन को पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो में मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे थे, जिसका आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ फाइल का लिंक चाहिए तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 मार्च को। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखते हैं। तो नोट टू द पॉइंट है, 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह विश्व में लैंगिक समानता की उपलब्धि और प्रत्येक क्षेत्र में महिला की भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, अभी प्रत्येक दिवस की कुछ ना कुछ थीम होती है। तो महिला दिवस की इस बार की थीम है महिला नेतृत्व, कोविड-19, विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति। इस बार की महिला दिवस की ये थीम है। थीम फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम में पूछने के लिए। तो अब महिला दिवस से, तो इसे महिला दिवस को पहली बार न्यूयॉर्क के शहर में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था, जिसका आयोजन अमेरिका के ही सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा किया गया था। और 1966 से इसे एक विशेष थीम के साथ मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, भारत और बांग्लादेश के बीच किस पुल का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें। तो नोट टू द पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल की शुरुआत होने से भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। और अब इस पुल के शुरुआत होने से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंचने के लिए अब त्रिपुरा को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बनाया जाएगा, यानी त्रिपुरा को अब गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बनाया जाएगा। किस लिए? तो बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अब भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरी कम हो गई है। अब बात करें अगर मैत्री सेतु की, तो मैत्री सेतु पुल को फेनी नदी पर बनाया गया है, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में यह नदी बहती है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम के द्वारा किया गया है, और जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है, जो कि भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। अब बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखते हैं। तो नोट टू द पॉइंट है, उत्तराखंड के सीएम जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा 9 मार्च को राज्यपाल, जो कि यहाँ के उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, को दे दिया है, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात है उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री धन सिंह रावत बनेंगे, जो कि एक बीजेपी के नेता हैं, और यह उत्तराखंड सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड के। और अब राज्य में इस बार पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद भी लाया जाएगा। इस पद के लिए पुष्कर सिंह धामी को चुना गया है। हो सकता है तो पुष्कर सिंह धामी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं को बुर्का पहनने से रोक दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने अभी सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं को बुर्का पहनने से रोक दिया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें। तो नोट टू द पॉइंट है, स्विट्जरलैंड ने अभी महिलाओं को सार्वजनिक जगह पर बुर्का पहनने से रोक दिया है, और इससे पहले भी कई देश ने महिलाओं को बुर्का पहनने पर रोक लगाया है।
अब फ्रांस ऐसा करने वाला पहला देश है जिसने सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं को बुर्का पहनने से रोक दिया था, और फ्रांस ने यह 2011 में ही कानून लाया था कि सार्वजनिक स्थल पर अब महिलाएं बुर्का पहनकर नहीं रहेंगी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये थे कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि फिफ्थ रहेगा, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएंगे क्योंकि दोनों में दिल्ली ही आंसर है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, गुरुग्राम दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के द्वारा भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली के बाला साहेब गुरुद्वारा में किया गया है, जो कि 100 बेड का यह अस्पताल है और यहाँ पे लगभग प्रतिदिन 500 व्यक्तियों का इलाज किया जा सकता है। अब फ्रेंड, इसे अस्पताल को 1000 बेड बनाने की भी घोषणा की गई है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, जिसकी स्थापना जल्द ही शुरू की जाएगी। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अभी अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं यहाँ के अनिल बैजल, और राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा के यहाँ पे 3 सीटें हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली और पुडुचेरी एकमात्र ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा की सीट है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, भारत के किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, भारत का पहला वन्य चिकित्सा उत्तराखंड के कालिका रानी खेत में खोला गया है और इसे उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। अब इन्हें वह स्थापित क्यों किया गया है, तो ये वृक्षों के उपचार गुण, यानी वृक्षों में जो उपचार गुण पाए जाते हैं और किसी भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने वाले इन वृक्षों के जो गुण होते हैं उन पर शोध करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अब उत्तराखंड में की गई है। तो उत्तराखंड के अभी हाल में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, लोकसभा के कुल 5 सीटें हैं और राज्यसभा के कुल 3 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। हालांकि अभी उत्तराखंड के सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, परंतु जब तक कोई अन्य मुख्यमंत्री का पद ना लिया जाए तब तक ये मुख्यमंत्री के पद पर ही रहेंगे। ठीक है, ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, गूगल ने महिला दिवस के अवसर पर किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, अभी गूगल ने महिला दिवस के अवसर पर तो इस वीमेन विल वेव पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीमेन विल वेव पोर्टल। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट पॉइंट है, गूगल ने महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिला उद्यमी के सहायता करने के लिए वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और यह महिला उद्यमी को हर प्रकार से सहायता करेगा अपना एक नया बिजनेस या बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी जो कार्यक्रम मतलब प्लेटफॉर्म को जो लॉन्च किया है वो गूगल इंटरनेट साथी कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है, जो कि देश में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा। अब इंटरनेट साथी कार्यक्रम गूगल जो है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और यह ग्रामीण भारत की महिलाओं को डिजिटल साक्षरता देने से संबंधित है। अब बात है गूगल की, तो गूगल की जो स्थापना हुई थी वो 4 सितंबर 1998 को हुई है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके जो स्थापक हैं वो है लेरी पेंच और अभी वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। पहले ये गूगल भारत के सीईओ थे, अब इन्हें पूरे वर्ल्ड लेवल पे सीईओ के रूप में चुन लिया गया है, सुंदर पिचाई गूगल के। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, त्रिपुरा में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जागृत त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें। तो नोट टू द पॉइंट, त्रिपुरा राज्य सरकार ने अपने राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जागृत त्रिपुरा की शुरुआत की है और यह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात करें जागृत त्रिपुरा प्लेटफॉर्म, तो जागृत त्रिपुरा प्लेटफॉर्म यह राज्य में 102 योजनाओं को उपलब्ध कराएगा जो सरकारी योजनाएं हैं, जिससे कि
किसी भी व्यक्ति को जो लाभ नहीं मिल रहा था, अब उसे यह लाभ दिया जाएगा। और इसकी जो प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है वो किया गया है जियो ग्रुप की कंपनी इजी गोव के द्वारा। इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है। तो अब बात है त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा यह पूर्वोत्तर भारत का पहाड़ी राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। राजधानी अगरतला, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, और भोजगिरी और गिरिया त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर, किस राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता बिल पास किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में मध्य प्रदेश स्वतंत्रता विधेयक 2021 को पास किया है। और यह विधेयक जो है ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाया गया है, जिसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो कि नरोत्तम मिश्रा हैं इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था विधानसभा में। और इस विधानसभा में इस बिल को पास होने के पश्चात राज्यपाल आनंदीबेन की सहमति मिल गई है 9 मार्च 2021 को। अब इसके बाद इस बिल को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इस बिल के अंतर्गत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले के खिलाफ 10 वर्षों के सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। अब बात है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की कुल 28 सीट है और राज्यसभा की कुल 11 सीट है। आनंदीबेन पटेल को अभी उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल चुना गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, किस राज्य में जिला निवेश प्रोत्साहन एजेंसी की स्थापना की जाएगी? तो यह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा। उड़ीसा में अभी इस एजेंसियों की स्थापना की गई है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, उड़ीसा राज्य ने राज्य के 30 जिलों में जिला निवेश प्रोत्साहन एजेंसी की स्थापना करने का निर्णय लिया है। और यह एजेंसियों का निर्माण राज्य सरकार औद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए करेगी। अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। और इस जिला निवेश प्रोत्साहन एजेंसी की स्थापना जो है वो अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। तो अब बात है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। तो आज का ये लास्ट, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि लास्ट में मैं आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन पूछूंगा, परंतु उससे पहले मैंने पिछले वीडियो में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिटेल में आंसर दूंगा। तो देखते हैं हिस्ट्री के क्या क्वेश्चन थे। तो पहला था भारत की खोज कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1498 में भारत की खोज की गई थी। अब इस क्वेश्चन से डिटेल में समझें तो भारत की जो समुद्री खोज है वो सर्वप्रथम 1498 में की गई और इसकी खोज वास्को डिगामा ने की थी, जो कि अमेरिका की खोज करने के लिए निकला था और यह एक पुर्तगाली था। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नोट्स, सॉरी डिटेल में आंसर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में विदेशी के रूप में सबसे पहले व्यापार करने कौन आया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुर्तगाल, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब इस आंसर को डिटेल में समझें तो भारत में विदेशी के रूप में सबसे पहले व्यापार करने पुर्तगाल आए थे, जो कि 1498 में भारत में प्रवेश किया था। इन्होंने प्रवेश भारत के कालीकट बंदरगाह से किया था, जहां पर कालीकट के अस्थायी राजा जैमुरीन ने इनका स्वागत किया था। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर जो कि मैंने आपको बताया है। अब बात करें आज के क्वेश्चन का, तो आज पॉलिटी के क्वेश्चन है देश का प्रथम व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है रक्षा मंत्री, चौथा है गृह मंत्री। और सेकंड क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।